क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग when stretched by 2 cm is u. If the spring is stretched by 8 cm, the potential energy stored in it is. ओके पहले एक स्प्रिंग लिया गया, उस स्प्रिंग को कितना स्ट्रेच किया गया, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्प्रिंग को, ये रहा आपका स्प्रिंग, इसको स्ट्रेच किया गया, कहाँ तक स्ट्रेच किया गया, दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया है, कितना दिया है हम यहाँ से देख लेते हैं, एक्स का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितना स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यू स्टोर हुआ, ये भी गिवन है आपका, यू स्टोर हुआ। इफ़ अब कंडीशन क्या कर रहा है, इसी स्प्रिंग को अगर हम 8 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया जाए तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यू फाइंड करना है, इसको u1 मान लेते हैं, कितना होगा। ओके केस 1 का हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ये केस 1 का पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम हाफ के, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन होगा, एक मिनट, ओके सपोज कर लिया दोनों स्प्रिंग एक ही है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग एक ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे स्ट्रेच किया गया 2 सेंटीमीटर, देन 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया गया, तो लेट कर लेना है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका भी के होगा, दोनों का सेम होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ के, और एक्स का वैल्यू क्या होगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, हम एक ही बार में लिख देते हैं। अब यहाँ पे u1 फाइंड करेंगे, u1 इक्वल टू क्या होगा, हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम होगा, और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना है आपका 8, तो क्या लिखेंगे हाफ के, और यहाँ पे हम लिख देंगे 16 लिख देंगे। ओके अब ध्यान देना, u1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ के, और इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 4 × 4। ओके अब इतना आप इस तरह ब्रैकेट में ले लो, ध्यान दो, हाफ के 4 का वैल्यू क्या है, u है, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि u इक्वल टू क्या है, हाफ के 4, ठीक, इसलिए आपका जो u1 है, u1 इक्वल टू हाफ के 4 ब्रैकेट के अंदर इंटू 4, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, देन u1 इक्वल टू क्या होगा 4u आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, बहुत आसान क्वेश्चन था।